हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं केपी सिंह। आप देख रहे हैं मेरा चैनल पढ़ोगे तो पढ़ोगे। अगर आप सीखना चाहते हैं रोज कुछ नया तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आप तक पहुंचे वीडियो सबसे पहले। तो मैं लाया हूं आपके लिए क्लास 11 एक्सरसाइज 11B का पार्ट 1। और अगर अभी आपने 11A नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाकर 11A देखें और उसके बाद फिर आप एक्सरसाइज को देखें। तो सबसे पहले हम यहां समझ लेते हैं कि वृत्त का व्यापक समीकरण। तो वृत्त का व्यापक समीकरण क्या होता है, उसका फॉर्मूला देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। यह वृत्त का व्यापक समीकरण होता है। और हमें मालूम है कि जहां केंद्र क्या होता है, -g, -f, और त्रिज्या क्या होती है, त्रिज्या होती है √g² प्लस f² -c। तो ये त्रिज्या का फार्मूला होता है और ये केंद्र के निर्देशांक होते हैं। अब अगर आपको किसी समीकरण में g और f के मान निकालने हैं तो आप कैसे निकालेंगे? तो देखिए, g कैसे निकलेगा, g बराबर होता है x के गुणांक का आधा। और f क्या होता है, f होता है y के गुणांक का आधा, अर्थात x का गुणांक बटे 2। और f क्या होता है, y का गुणांक बटे 2। ये हमारी g और f की वैल्यू इस तरीके से समीकरण से हम लोग निकाल लेंगे। तो इसी पर हमारे कुछ कॉन्सेप्ट, कुछ क्वेश्चन बेस हैं। बाकी जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है वो मैं क्वेश्चन में आपको समझाऊंगा। शुरू से लेकर आखिरी तक वीडियो जरूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। तो क्या कह रहा है पहले क्वेश्चन में, एक सेकेंड जरा कलर लगा लेते हैं। पहले क्वेश्चन में कह रहा है कि उन वृत्तों के केंद्र तथा त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिनके समीकरण निम्नलिखित हैं। 1 से लेकर 8 तक प्रश्न हमको दे रखे हैं। तो पहला प्रश्न हमको दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। हमको क्या निकालना है, केंद्र और त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो देखिए, हम यहां पर g का मान निकाल लेते हैं। देखिए, स्मॉल g प्रश्न में देता है तो हम यहां कैपिटल G लिख लेते हैं। तो कैपिटल G क्या होता है, x के गुणांक का आधा। तो x का गुणांक कितना है, x का गुणांक है 2g बटे 2। तो 2 से 2 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, g, यानी कैपिटल G का मान आ गया g। अब क्या करेंगे, हम कैपिटल F निकालेंगे। वो कैसे निकलेगा, y के गुणांक का आधा। y का गुणांक कितना है, 2f बटे 2। 2 से 2 कट जाएगा, कैपिटल F का मान आ गया f। और c, कैपिटल C की वैल्यू कितनी है, यहां पर दे रखी है स्मॉल c। ये हमने बड़े अक्षर इसलिए लिए हैं कैपिटल, क्योंकि स्मॉल हमारे प्रश्न में चल रहे थे। अब देखिए, यहां पर हम केंद्र का सूत्र लगा देंगे। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र हो जाएगा -g, -f, और -g यानी -स्मॉल g, -f। त्रिज्या क्या हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी हमारी √g² प्लस f² -c। और कैपिटल G का मान है g² प्लस f² -c मात्रक। तो ये हमारी आ जाएगी त्रिज्या। तो इस तरीके से हम पहले क्वेश्चन को लगा सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 2 में, समीकरण दे रखा है x² प्लस वाई स्क्वायर
माइनस 2ax प्लस 2by प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। तो देखिए यहां पर g का मान निकाल लेंगे। g का क्या मान होता है, x के गुणांक का आधा माइनस 2a बटे 2, 2 से 2 कट गया तो g बराबर कितना आ गया, माइनस a। f क्या होता है, y के गुणांक का आधा 2b बटे 2, 2 से 2 कट गया, f बराबर आ गया b। c क्या होता है, अचर पद यानी b स्क्वायर, तो ये c की वैल्यू आ गई। अब हम क्या करेंगे, केंद्र निकाल लेंगे। तो केंद्र का सूत्र क्या होता है, केंद्र का सूत्र होता है माइनस जी कामा माइनस एफ, यानी ये फॉर्मूला होता है निर्देशांक का। जी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए वैल्यू है और माइनस पहले लगा हुआ तो माइनस माइनस प्लस ए, और एफ की वैल्यू बी है तो माइनस बी। ये केंद्र हो गया। त्रिज्या क्या हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। अब देखिए जी की वैल्यू कितनी है, माइनस ए का स्क्वायर, एफ की वैल्यू कितनी है, बी का स्क्वायर, और सी की वैल्यू कितनी है, माइनस बी स्क्वायर। तो प्लस का बी स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर कट जाएगा, अंडर रूट ए स्क्वायर और क्या आ जाएगा, ए मात्रक। तो ये हमारा आंसर आ गया। इस तरीके से हम दूसरे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4y माइनस 1 बराबर 0। तो देखिए g की वैल्यू कैसे निकलेगी, x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है 4/2 यानी 4 बटे 2, 2 आ जाएगा। g का मान कितना आ गया 2। f क्या होता है, y के गुणांक का आधा, y का गुणांक है माइनस 4 बटे 2, 2 से इसको काट लेंगे तो माइनस 2 आ जाएगा, यानी f बराबर आ जाएगा माइनस 2, और c बराबर आ जाएगा माइनस 1। तो केंद्र क्या हो जाएगा, केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ। तो g की वैल्यू है 2 यानी माइनस 2 हो जाएगा, और f की वैल्यू है माइनस 2 तो माइनस माइनस प्लस 2, तो 2 कामा माइनस 2। अब हम निकाल लेंगे त्रिज्या। तो त्रिज्या कितना हो जाएगा, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। जी की वैल्यू कितनी है 2 का स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर यानी माइनस 2 का स्क्वायर और माइनस माइनस 1, ठीक है ना। तो देखिए अंडर रूट 2 का वर्ग कितना 4 प्लस 2 का वर्ग कितना 4 माइनस माइनस प्लस 4 4 8 1 9 यानी वर्गमूल 9। तो वर्गमूल 9 का मान कितना आ जाएगा 3 मात्रक। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 लगा सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6 ये आप अपने आप लगा सकते हैं, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसलिए हम लोग देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7 में, 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5y माइनस 7 बराबर 0। तो अब देखिए क्या कर देंगे, 2 से भाग कर देंगे, 2 से भाग। तो जब 2 से भाग करेंगे, और क्यों कर रहे हैं 2 से भाग पहले ये समझ लीजिए। जब भी हम g और f के मान निकालते हैं तो उससे पहले हम इसको व्यापक समीकरण के रूप में ढालते हैं, यानी कि x स्क्वायर का गुणांक 1 होना चाहिए और y स्क्वायर का गुणांक भी 1 होना चाहिए। यहां पर 2 लगा हुआ है इसलिए हम 2 से भाग करेंगे, ठीक है ना। इसलिए क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 3 बटे 2x प्लस 5 बटे 2y माइनस 7 बटे 2 बराबर 0। तो अब देखिए g की वैल्यू निकाल लेंगे, x के गुणांक का आधा माइनस 3 बटे 2 बटे 2, तो कितना हो जाएगा माइनस का 3 बटे 4, ये आ जाएगा g का मान। f का मान निकाल लीजिए 5 बटे 2 बटे 2,
तो एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5/4, ये एफ की वैल्यू आ गई। और सी की वैल्यू कितनी हो गई -7/2, ये सी की वैल्यू हो गई। तो हम यहां पर क्या करेंगे, केंद्र निकाल लेंगे। केंद्र क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, केंद्र हो जाएगा -g, -f, यानी कि g का मान है -3/4 और +3/4, f का मान है 5/4 यानी माइनस का 5/4। तो ये हमारा हो गया केंद्र। अब हमको चाहिए त्रिज्या। त्रिज्या कितनी हो जाएगी, √g² + f² - c, यानी g की वैल्यू कितनी है -3/4 प्लस f की वैल्यू कितनी है 5/4, c की वैल्यू कितनी है -7/2। तो √3 का वर्ग 9/16 प्लस 25/16 प्लस 7/2। अब देखिए लासा आ जाएगा तो 16 आ जाएगा, 9 + 25 + 2 × 8 = 56। तो 25 9 34, 34 80 90, यानी आ जाएगा √90/16 और √90 कितना हो जाएगा 3√10/4। समझ गए, 90 तो 30 3 90 होता है, यानी 9 10 90 और 9 का 3 और 10 √10/4 मात्रक। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 में बहुत आसान है, 2x² + 2y² - x = 0। तो यहां पर भी हमारे पास x² और y² के साथ में 2 लगे हुए हैं, तो हम क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। तो जब 2 से भाग करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²/2 प्लस 2y²/2 - x/2 = 0। इससे ये कटेगा, इससे ये कटेगा, x² + y² - 1/2x = 0। तो अब देखिए g कैसे निकलता है, x के गुणांक का आधा यानी -1/2/2। तो g का मान कितना हो जाएगा -1/4। अब f क्या होता है, f होता है y के गुणांक का आधा, y है नहीं तो 0। c क्या होता है, c होता है अचर पद, अचर पद भी है नहीं तो वो भी 0। तो g, f और c निकला है। अब हम यहां से क्या निकाल लेंगे, केंद्र। तो केंद्र क्या होगा -g, -f। तो -+1/4, f का मान कितना 0। त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या कैसे निकलेगी, त्रिज्या बराबर √g² + f² - c। तो देखिए g की वैल्यू कितनी है, g की वैल्यू है -1/4, जिसका 1 का वर्ग 1, 4 का वर्ग 16 प्लस 0 का वर्ग 0 और c का मान -0। तो कितना हो जाएगा 1/4 मात्रक। तो इस तरीके से हम इसकी त्रिज्या निकाल सकते हैं और केंद्र निकाल सकते हैं। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब चल देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, सिद्ध कीजिए कि वृत्त x² + y² + 2x + 2y + 1 = 0। ये पहला वृत्त है। और यहां पर दूसरा वृत्त क्या दे रखा है, x² + y² - 4x - 6y - 3 = 0। ठीक है ना। तो यहां पर ये दूसरा वृत्त का समीकरण दे रखा है, एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। अब देखिए यहां पर कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब 2 वृत्त हैं और कैसे हम सिद्ध कर पाएंगे कि ये दोनों वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। मान लीजिए 2 वृत्त हैं, अगर दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी
पहली त्रिज्या और दूसरी त्रिज्या के योग के बराबर आ जाए, ठीक है ना। यानी C1 प्लस C2 के बीच की दूरी, दोनों केंद्रों के बीच की दूरी दोनों त्रिज्याओं के योग के बराबर आ जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, ये वृत्त स्पर्श करते हैं, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है, यहां पर दोनों के केंद्र निकालने हैं, दोनों की त्रिज्या निकालनी है, केंद्रों के बीच की दूरी निकालनी है और त्रिज्याओं का योग निकालना है, ठीक है। तो हम यहां पर लिखेंगे पहले वृत्त में, ठीक है, इसकी हम लोग त्रिज्या और निकालते हैं। तो सबसे पहले हम G1 निकालने जा रहे हैं, पहले वृत्त में है इसलिए 1 1 लगा रहे हैं, ठीक है ना। तो x के गुणांक का आधा, x का गुणांक कितना है 2/2, यानी G1 का मान आ गया 1। F1 कैसे निकलेगा, y के गुणांक का आधा, y का मान 2/2, 2 से 2 कट गया तो F1 का मान 1 आ गया, G1 पता चल गया, F1 पता चल गया। और अब निकालेंगे C1, C1 का मान कितना है 1, अचर पद, ठीक। केंद्र निकाल लीजिए, केंद्र कितना हो गया, केंद्र 1, तो क्या हो जाएगा G1 माइनस का F1, माइनस का G1 माइनस का F1, ठीक है। तो माइनस का G1 कितना है, माइनस का 1, F1 का है 1, वो भी आ जाएगा -1। अब क्या निकाल लेंगे, त्रिज्या यानी R1 कैसे निकलेगा, √G1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर माइनस C1। तो G1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1, F1 का स्क्वायर 1 -1, तो √1 बराबर 1। तो R1 का मान कितना आ गया 1, ठीक। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरी की त्रिज्या निकालेंगे यानी G2 निकालेंगे। तो G2 कैसे निकलेगा, x के गुणांक का आधा यानी -4/2, इससे काट देंगे तो कितना आ जाएगा -2। तो G2 की वैल्यू -2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, F2 निकाल लेंगे। F2 कैसे निकलेगा, y के गुणांक का आधा, तो y का गुणांक कितना है -6/2 और 2 से इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा -3। F2 बराबर आ गया -3। अब क्या निकाल लेंगे, C2 का मान कितना है -3। केंद्र 2 -G2, -F2, तो G2 की वैल्यू है -2 -2, F2 की वैल्यू है -3 -3, ठीक है। और R2 का फॉर्मूला लगा देंगे, √G2 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर माइनस C2। तो G2 स्क्वायर 2 का वर्ग 4, -2 का वर्ग 4, -3 का वर्ग 9 और +3, 9 4 13 13 3 16, √16 बराबर 4। तो R2 का कितना आ गया, R2 बराबर 4 मात्रक, R1 बराबर 1 मात्रक, ठीक है। अब हमें क्या करना है, केंद्रों के बीच की दूरी निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो केंद्र हैं कितने, यहां लिख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर, -1, -1, दूसरा कितना है 2, 3, और त्रिज्या कितनी है, त्रिज्या R1 का मान 1 है और R2 का मान 4 है। तो हम लोग यहाँ पर R1 प्लस R2 निकाल कर देख लेते हैं, 1 + 4 बराबर 5, ठीक। अब केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों -1, -1, 2, 3 के बीच की दूरी, √x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो x2 कितना है 2 -1 यानी +1 हो जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 का मान 3, y2 माइनस +1 का होल स्क्वायर। तो 2 1 3 3 3 9, 3 1 4, 4 का वर्ग 16, √25 का मान कितना हो जाएगा 5 मात्रक, ठीक है। अब देखिए
दोनों केंद्रों के बीच की दूरी और त्रिज्याओं का मान, त्रिज्याओं के योग का मान कैसा आया, सेम आया है। तो लिख देंगे अतः वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी बराबर त्रिज्याओं का योग, इसलिए। तो उम्मीद है कि आपको मेरा बताया हुआ अच्छे से समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।